फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे शरीर में भोजन के पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है। कौन सा अंग है वो? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यकृत में पित्त भंडारित होता है किसमें? पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारा, ऊतक उन कोशिकाओं का समूह है जो समान होती हैं। किसकी किसकी समान होती हैं? पहला ऑप्शन उत्पत्ति और संरचना में, दूसरा उत्पत्ति, संरचना और कार्य में। तो ऊतक उन कोशिकाओं का समूह है जो समान होती है किसमें? उत्पत्ति, संरचना और कार्यों में। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सब जानते हैं हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? पित्तरस में, पसीने में, लार में और रक्त में। किस में पाया जाता है? रक्त में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य है। क्या कार्य है इसका? कि शरीर को चिकनाई प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाता है, या फिर शरीर का ताप नियंत्रण करता है। तो क्या आंसर है इसका? शरीर का ताप नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है किसमें? किसमें स्रावित होता है? अग्नाशय में, यकृत में, पीयूष में, थायराइड में। तो किसमें होता है? अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन, दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं। दूध और मक्खन और घी क्या प्रदान करते हैं? हमें विटामिन ई और के, या फिर विटामिन ए और डी, या फिर विटामिन सी और ई, या फिर विटामिन बी और सी। तो क्या प्रदान करते हैं? विटामिन ए और डी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी एंजाइम बने होते हैं किसके? सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, वसा से, प्रोटीन से, खनिजों से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 90 बार, 100 बार, 82 बार, या फिर 72 बार। तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला क्वेश्चन, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों से बचाना, ऑक्सीजन ले जाना, भोजन ले जाना, थक्का बनने में सहायक होना। तो क्या है? शरीर को रोगों से बचाना। अगला क्वेश्चन देखो, फेफड़े ढके होते हैं किससे? फेफड़े ढके होते हैं किससे? तो हम जानते हैं फेफड़े किससे ढके होते हैं? फुफ्फुसावरण से। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक नब्ज देखकर ज्ञात करता है। क्या मतलब जो चिकित्सक हमारा डॉक्टर होता है वो नब्ज देखकर क्या बताता है? तो क्या क्या रक्त को बता सकता है वो? हृदय की धड़कन को, श्वसन, तापमान। तो इसका आंसर क्या होगा? हृदय की धड़कन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन तथा रेनिन। कौन सा? पेप्सिन तथा रेनिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है? यकृत, हृदय, वृक्क, इंसुलिन तथा पेप्सिन। तो क्या उत्तरदायी है? वृक्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के अंगों से हृदय तक लाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? सिराएँ, फुसफुस सिराएँ, धमनियाँ, या फिर यकृत। तो क्या कहलाती हैं वो? सिराएँ। क्या कहलाती हैं? सिराएँ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में गलत जोड़ा है। आमाशय में पाचन होता है, यकृत में पित्त स्वतरण होता है, या फिर अग्नाशय में इंसुलिन या वक्र हार्मोन। तो कौन सा गलत है इसमें? वक्र हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है। तो कितना चाप होता है? 80/120 mm पारा, 100/80 mm पारा, 150/90 mm TI, 90/150 mm पारा। तो इसका आंसर क्या है? 80/120 mm पारा। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में होते हैं 2 कक्ष, 3 कक्ष, या फिर 4 कक्ष। तो मानव हृदय में कितने वेश में होते हैं? कितने होते हैं? 4 वेश में होते हैं उसके शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं केवल किस में? हृदय में, फेफड़ों में, वृक्क में। तो हृदय पेशियाँ कहाँ पाई जाएंगी? हृदय में। कहाँ पाई जाएंगी? हृदय में। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियाँ थकान अनुभव करती हैं क्योंकि उसमें जमाव होता है, क्या जमाव होता है उसमें? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, युवा मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, किससे बनती हैं? लाल रक्त का जो कोशिकाएं बनती हैं किससे बनती हैं? वो किससे बनती हैं? प्लीहा में बनती हैं। किस में बनती हैं? प्लीहा में। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, वह आहार जिसमें प्रोटीन और एंजाइम अधिक होते हैं, वह आहार जिसमें भोजन सभी आवश्यक तत्व सही अनुपात में होते हैं, वह, या फिर वह आहार जिसमें अंडा, मांस और वसा होते हैं, या फिर वह आहार जिसमें तंतु। तो हम किसे मानेंगे इसमें कि वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व सही अनुपात में होते हैं, क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का दबाव मापने में काम आता है। तो रक्त का दबाव हम किस चीज़ से नापते हैं? क्या इलेक्ट्रोडायग्राम से नापते हैं, स्टेथोस्कोप से नापते हैं, या फिर सिफ्गोमेनोमीटर से नापते हैं? तो किससे नापते हैं? सिफ्गोमेटोमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन में धातु होती है? तो किस में विटामिन होती है? विटामिन BL, या फिर विटामिन B, या फिर विटामिन B6। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B6 में। विटामिन B6 में धातु के कुछ कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुष तत्व विटामिन के रूप में माना जाता है? तो क्या माना जाता है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा है? तो हम जानते हैं विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, यानी ये बात तो बिल्कुल सही है। और विटामिन ई पैराडॉक्सिन, हम जानते हैं इसको विटामिन पैराडॉक्सिन, यही शायद गलत है क्योंकि विटामिन सी तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है। इनके ये रासायनिक नाम है और ये विटामिन ई वाला जो गलत है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए लाभदायक है क्योंकि यह पाचन को बढ़ाता है, या फिर रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाता है, या फिर थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन जो नमक होता है जो मनुष्य के लाभदायक क्यों है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाद का कारण है, क्या? दाद का कारण है। तो दाद का कारण क्या है? फफूंद। तो दाद का कारण क्या है? फफूंद। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो क्या नहीं है? आंत्रज्वर, अमीबा पेचिस, हैजा, या फिर DMA। तो क्या है? हैजा। अगला क्वेश्चन है, जल भित्ति रोग जिस व्यक्ति को होता है वह पीड़ित है किसके काटने से? जल भित्ति रोग है वो जिस व्यक्ति को होता है वह पीड़ित होता है किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। किसके? कुत्ते से। अगला क्वेश्चन है, जिस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है वह कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यही होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण है, क्या कारण है इसका? वायरल बुखार, गलगड़, फेफड़े का कैंसर, अमीबा पेचिस। इसका आंसर क्या है? अमीबी पेचिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग असाध्य है? तो कौन सा रोग असाध्य? असाध्य का मतलब जिसका इलाज ना हो। तो छोटी चीज़ का हम इलाज कर लेते हैं आसानी से। क्षय रोग का भी शायद इलाज है, लकवा मार जाए तो इसका भी इलाज है, लेकिन एड्स का इलाज नहीं है। तो जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या होगा? एड्स। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें शरीर ऑक्सीजन की न्यूनतम कमी से पीड़ित हो कहलाती है, क्या कहलाती है? हम जानते हैं ये बीमारी किन को होती है? ये जो बीमारी है वो औरतों को जल्दी हो जाती है। तो वह अवस्था जिसमें शरीर ऑक्सीजन की न्यूनतम कमी से पीड़ित हो कहलाती है, क्या कहलाती है वो? एनीमिया। क्या? एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ मनुष्य के रक्त में स्रावित नहीं ना होकर रक्त में शर्करा की सांद्रता को बढ़ाता है? तो कौन सा है वो? हार्मोन। निम्न में से कौन सा पदार्थ मनुष्य में रक्त में स्रावित ना होकर रक्त में शर्करा की सांद्रता को बढ़ाता है? तो इसका आंसर है हार्मोन, इंसुलिन, ग्लाइकोन, या फिर एंजाइम। तो इसका आंसर क्या है? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में
गलगड़ रोग होता है? तो किसकी कमी से गलगड़ रोग होता है? हम जानते हैं किसकी कमी से, आयोडीन कमी से। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे गए रोगों के नाम और जिनकी कमी से ये रोग होते हैं के जोड़े बनाइए और गलत जोड़ा छाटिए। हम जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो आंसर क्या इसका गलत क्या है? पेलाग्रा विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियों में से कैल्शियम और फास्फोरस की हानि होती है। ये लक्षण किस रोग के हैं? विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, हम जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अस्थि मृदुता। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हम जानते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी तो ए की कमी से होता है। विटामिन जी जो रतौंधी रोग है वो किसकी कमी से होता है? ए की कमी से। और ये बेरीबेरी रोग विटामिन बी की कमी से। और स्कर्वी कौन सा रोग है? विटामिन सी की कमी से। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? विटामिन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अरक्ता। कौन सा? अरक्ता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ग्लूकोमा रोग में होता है। ग्लूकोमा रोग में क्या होता है? कि सुनने की हानि होती है, गलत गंध में अंतर करने की क्षमता की हानि, गलत बोलने के लक्षणों का बदलाव, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? दृष्टि की हानि। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग। हमें बताया विटामिन की बी की कमी से कौन सा रोग होता है? हम जानते हैं कि विटामिन इसका भी किसकी कमी से होता है? सी की से। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ये शायद क्वेश्चन दूसरी बार आया है, तो कौन सा रोग है वो? हैजा। अगला क्वेश्चन, सूखा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? सूखा रोग किसके भाग को प्रभावित करता है? हम को। अगला क्वेश्चन, कौन से विटामिन से वह रोग जिसमें होता है जिसमें मसूड़ों से खून रिश्ता और दांत ढीले होकर गिरते हैं? तो कौन सा ऑप्शन है उसका? विटामिन के। अगला क्वेश्चन, विटामिन अम्ल की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो कौन सा और रोग होता है? वो है पेलाग्रा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? हम जानते हैं टैक्रोमा आँख में होता है, पीलिया यकृत से होता है, ल्यूकीमिया रक्त कोशिकाओं से होता है, तो अत्यनाव निम्न रक्तचाप। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, निम्न रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, क्वानस्कोर किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है क्वानस्कोर? लिपिड की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, एड्स स्थानांतरित नहीं होता है। तो हम जानते हैं लैंगिक संपर्क द्वारा, रक्तदान द्वारा, टीके के संदूक से, सुई से और हाथ मिलाने से। एड्स स्थानांतरित नहीं होता किससे? हाथ मिलाने से। किससे? हाथ मिलाने से। अगला क्वेश्चन देखो, निकोटीन अम्ल की कमी से कारण है। क्या कारण है इसका? पेलाग्रा। क्या आंसर? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? अतिनाव तथा निम्न रक्तचाप। अगला क्वेश्चन, क्वानस्कोर किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? लिपिड की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, एड्स स्थानांतरित नहीं होता हाथ मिलाने से। अगला क्वेश्चन, रोग कौन सा शर्त निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है हमारा? लीवर टिटनेस, लीवर 52। थैंक यू।